जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 43 आउट ऑफ 50 यानी कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ले तो न्यूक्लियस को सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1911 में खोजा था, उसको डिस्कवर किया था। जब वो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गोल्ड फॉइल के थ्रू, तो उन्होंने देखा था कि भाई किसी भी एटम में जो सबसे ज्यादा खाली जगह है और डेंसर में कुछ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, उन्होंने उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डेंसर वाली चीज को ही नाम दिया था न्यूक्लियस। आते हैं अब न्यूक्लियस के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेड पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। और जो ये व्हाइट वाली लाइन है, ठीक है, जो ये हमें व्हाइट वाली लाइन देखने को मिल रही है, ये इसका ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो छोटा सा हिस्सा है वो है न्यूक्लियस, ठीक। अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हमने दिखाया है एन से, एक को दिखाया पी से। एन फॉर होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड वहीं पर पी फॉर होता है हमारा प्रोटॉन, ठीक। अगर बात करें बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के साइज से बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेट 10 लाख गुना ज्यादा छोटा होता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि अगर एक फुटबॉल स्टेडियम में एक मटर का दाना रखा है तो वो उस एटम के लिए एक न्यूक्लियस की तरह ट्रीट करेगा। अब एक मटर का दाना जो है या फिर एक हम ब्लूबेरीज को ले लें, और वो और फुटबॉल ग्राउंड, उसके कंपैरिजन बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब कहते हैं कि इनफाइनाइटली फर्क है, मतलब बहुत सारे रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो उतना अप्रोक्सीमेट इनका साइज होता है। अगर वहीं उसके आगे बात करें तो जो न्यूक्लियस है उसमें केवल दो कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बेटा हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है एंड प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस है बेटा, एटम का पूरा मास कहां केंद्र पे रहता है, पूरा मास सेंट्रेड में रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है। इसलिए जो एटॉमिक मास होता है उसके बराबर हम क्या जानते हैं कि भाई एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास मतलब एटॉमिक मास बराबर कितना होता है बेटा, एन प्लस एन पी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। अच्छा, और उसके बारे में बात करें, न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो भी एटम्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस सेंटर्ड में होता है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ फैले होते हैं और हमेशा क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो डिफाइन करते हैं कि वो किस एलिमेंट का है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मतलब जो प्रोटॉन है उतना बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये जो होता है एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो जेड से हम इसको डिनोट करते हैं वो जेड बराबर होता है एन पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एंड जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए